देयर आर एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी, देयर आर न्यूमरोलॉजी, हाँ जी, देयर आर टैरो, जी, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग टू जी। अंडरस्टैंड अबाउट योर लाइफ. ऑफ कोर्स. सो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो न्यूमरोलॉजी करते हैं वो बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज साइंटिफिक. जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो बोलते हैं न्यूमरोलॉजी हमारे बाद आए हैं तो हम ही सब हैं. अब ये टैरो एक नया चीज़ है. तो हाउ डू यू डिफाइन कि व्हिच इज़ इफेक्टिव? एक कॉमन पीपल को कैसे पता चलेगा वो किसका सहारा ले अगर उसको अपने बारे में सही तरीके से कुछ जानना है या असेसमेंट करना है? तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. और मैं डायरेक्ट बोलूँगी तो शायद समझ नहीं आएगा. मैं वैसे भी सीधी बात बोलती हूँ तो समझते नहीं है. मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ. होम्योपैथी, एलोपैथिक, जिसको जो फल जाए. सिंपल आंसर तो यही है. देन फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फिटनेस, सो सम पीपल से यू शुड डू द जिमिंग, दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ फिटनेस. सम पीपल आर लाइक नो 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 नो, यू मस्ट डू योगा फॉर फिटनेस. देन देर आर सम अदर एक्टिविटीज़, राइट? ईच वन टू देयर ओन. आपको क्या सूट करता है आप वो करो. बड़ा छोटा इस गेम में फंसे. लेकिन समझ में कैसे आएगा कि कौन सा तो सही है? मैं ब्रॉडली लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से बताती हूँ. एस्ट्रोलॉजी है वो बर्थ चार्ट पे है. न्यूमरोलॉजी आपके नंबर्स जो बर्थ चार्ट पे उस पे, बाय द वे मैं दोनों नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी. थर्ड इज टैरो. टैरो इज कार्ड्स. अब लाइक पर्सनली फॉर मी व्हाई आई लव टैरो मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ऑल आई नीड इज़ योर परमिशन एंड योर फर्स्ट नेम. दैट्स इट. आई डोंट नीड योर DOB, TOB, POB, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. टैरो में नहीं रिक्वायर्ड. ओके. सो यू जस्ट नेम द फर्स्ट नेम. हाँ, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट नेम एट बेस्ट. आपका नाम क्या है, आपका सवाल क्या है. ओके. दैट्स द डेलिकेसी. एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कि इस समय आपकी एनर्जी आती है या आप प्रॉपर तरीके से किसी के बारे में बता सकते हैं? ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं? सो बेसिकली अगर मेरी एनर्जी ड्रेन्ड है तो मैं किसी की टैरो रीडिंग नहीं करूँगी. दैट्स हाउ आई कैन आंसर. Okay. You know? But it can be done any point of time if you are okay with. Yes, yes. If I am okay with it, unless I'm out of alignment myself, unless I'm out of focus से भी ज़्यादा alignment, because we live in this world, we also get impacted, right? हमारा coping mechanism better होगा, but impact तो हमें भी पड़ता है. So if I am feeling fragile in my energies, I'll not do a tarot reading. I'll postpone. आज की तारीख में रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एवरीवेयर. हाँ जी. फ्रॉम 18 साल 17 साल 16 साल से लेके 50 60 वॉट एवर एज यू कैन टेक. हाँ जी. जब हिंदुस्तान में शादी के बारे में कोई बात होता है कुंडली मिलाने की बात करते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड बट यस इट इज़ हैपनिंग. सो डू यू फील कि कुंडली मिलाना जितना इम्पोर्टेंट है उस समय आप टैरो से भी बता सकते हैं कि ये मैच सही है कि नहीं है? लव मैरिज में कौन देख रहा है कुंडली? ट्रू. बट क्या टैरो को मद्देनज़र रखना चाहिए? बिकॉज सी हम किसी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजर के पास या टैरो वाले के पास भी हम तभी जाते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. जब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए तब तक हम इनको रेफर नहीं करते. बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो इफ यू नो एंड इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर देन आपको किस कदम चलना है आप बेहतर जा सकते हो. सो क्या कुछ कदम लेने से पहले टैरो हमें कुछ हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सनल लाइफ और इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल? ब्रिलियंट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर यस. टैरो प्रिवेंटिव ज़्यादा है. अगर कुछ हो गया तो उसमें टैरो का कम हाथ होता है, फिर हीलिंग का होता है. ओके. हाँ, प्रिवेंटिव टूल टैरो एक्सीलेंट. इफ समथिंग इज ऑलरेडी हैपेंड, वो क्यों हुआ, मतलब देखो बहुत सिंपल है. एनीथिंग दैट कैन बी क्यूरेटेड इनटू अ Q&A फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, कुछ भी पूरे प्लैनेट पे अगर आप Q&A में उसको डाल सकते हो वो टैरो है.